क्या आप भी वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस भी कर रहे हैं, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा? तो आज मैं बेसिकली आपके साथ 5 कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो बताऊंगा। ये जनरली वेट लॉस मिस्टेक्स लोग कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो मिस्टेक कर रहे हैं, बट इन मिस्टेक्स की वजह से उनके फैट लॉस गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते। आज 5 कॉमन फैट लॉस मिस्टेक्स और वेट लॉस मिस्टेक्स जो लोग करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक, वेइंग योरसेल्फ टू मच। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेट चेक करना अपना। यानी आप रेगुलरली जनरली लोग क्या करते हैं, हर दूसरे दिन अपना वेट चेक करते हैं, पहले दिन दूसरे दिन, और उनको जनरली जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं और अपने वेट लॉस गोल्स को छोड़ देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं अपना वेट लॉस में, अपना वेट बार बार चेक करते हैं। आई थिंक ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो हमें करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू? इसमें जनरली हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इंची टेप जो होती है, मेजरिंग टेप, वो लेनी चाहिए, और हर हफ्ते में एक बार वेस्ट, हिप्स, थाइस, इनका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, और आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना, आपका सेंटीमीटर या इंच कम हो रहा है। या अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो अपना वेट चेक करना ही पड़ेगा, बार बार मुझे देखना पड़ेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वेट चेक कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में खाली एक बार आपको अपना वेट चेक करना है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट कॉमन मिस्टेक। नाउ आवर सेकेंड कॉमन मिस्टेक, एंड दैट इज फोकसिंग टू मच ऑन कार्डियो एंड इग्नोरिंग स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी भी फॉर्म की, वो इम्पॉर्टेंट या बेहतर है। कोई भी एक्सरसाइज ना कर रहे हैं उससे तो बेटर है वो, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग जनरली कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जॉगिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, अपनी डाइट भी मेंटेन रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल भी हेल्दी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनको जो उनका वेट लॉस है वो उनको वैसा नहीं मिल रहा है जैसा उनको चाहिए। तो अगर आपको बिल्कुल पर्टिकुलर वेट लॉस आपके अकॉर्डिंगली, गोल के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आपको स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है? स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है क्या, जो वेट ट्रेनिंग होती है, डंबल्स, रॉड से जो वेट्स डालते हैं उनके साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे हम इसको हम स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। ओके। अब जनरली क्या होता है, जब आप स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, और उसके साथ साथ आपका वेट या फैट लॉस भी उससे प्रमोट होगा। तो अब हमें करना क्या है, व्हाट टू डू? जनरली आपको क्या करना है, आपको ऑल्टरनेट डेज में एक दिन स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है और एक दिन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है, आप स्ट्रेंथ और कार्डियो ट्रेनिंग एक दिन भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। पहले आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और उसके बाद आप कार्डियो ट्रेनिंग करिए, या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है तो पहले आप कार्डियो भी कर सकते हैं और बाद में स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, एज अप टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकेंड कॉमन मिस्टेक। नाउ आवर थर्ड कॉमन मिस्टेक। अब ये मिस्टेक जनरली है नॉट रीडिंग द न्यूट्रिशन लेबल्स। यस, आपने देखा होगा जो पैकेज्ड फूड्स आते हैं मार्केट में, उसके पीछे छोटे सा एक लिखा होता है न्यूट्रिशन फैक्ट्स, ब्लैक और वाइट सा बॉक्स बना होता है जिसमें लिखा होता है न्यूट्रिशन फैक्ट्स या न्यूट्रिशन लेबल। अब जनरली क्या होता है, जब भी एक पैकेज फूड हम मार्केट में देखते हैं, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट तो बहुत अच्छे से पर्टिकुलरली आपके हेल्दी वाइज अच्छे से उसको डेकोरेट किया होता है कि दिस इज़ वेरी गुड इन हेल्थ, इसके अंदर ये विटामिन हैं, ये मिनरल्स हैं, ये फाइबर है, फ्रंट में तो लिखा होता है। बट जनरली फ्रंट में वो दे देते हैं, बट बैक में जो है न्यूट्रिशन फैक्ट्स वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स में पढ़ेंगे तो उसमें जनरली शुगर होगी बहुत ज़्यादा, डेक्सट्रोज, माल्टोज, कोई भी टाइप की शुगर हो सकती है जो
हेल्दी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रांस फैट्स भी होते हैं, तो आपको जनरली शुगर, ट्रांस फैट्स, ये सब चीज़ें चेक करनी है न्यूट्रिशन लेबल्स में। और इसके अलावा सर्विंग साइज़ भी आपको चेक करना है। जनरली लोग न्यूट्रिशन फैक्ट्स तो पढ़ लेते हैं और सर्विंग साइज़ और लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं चेक करते, तो आपको ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। सो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशन लेबल और सर्विंग साइज़, ये आपको ज़रूर चेक करना है कोई भी अगर आप पैकेज फूड लेते हैं फॉर हेल्थ पर्पस। सो दिस इज़ आवर थर्ड कॉमन मिस्टेक। नाउ आवर फोर्थ कॉमन मिस्टेक, दैट इज स्किपिंग मील्स। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं वाइल लूजिंग फैट एंड लूजिंग वेट। तो मील स्किप करने से लोग जनरली ये सोचते हैं कि हमारी ओवरऑल दिन की जो कैलोरीज हैं वो कम हो जाएंगी। ये देखने में या सुनने में तो बहुत सही लगता है कि अगर हम मील स्किप करेंगे तो हमारी ओवरऑल जो दिन की कैलोरीज हैं वो कम हो जाएंगी। बट जनरली क्या होता है, जब हम मील स्किप करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, फास्ट नहीं रहता मेटाबॉलिज्म, जिससे फैट लॉस में और वेट लॉस में दिक्कत आती है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें एक बहुत न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर फाइबर्स हों, प्रॉपर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक डिनर लाइट रखना है, वो हम 8 PM या 7 PM से पहले ले सकते हैं, लाइट डिनर भी ले सकते हैं। तो जनरली लोग ब्रेकफास्ट और डिनर स्किप करते हैं, और हम अगर आप बहुत न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, ओट मील्स, एग्स, होल ग्रेन्स, इनका ब्रेकफास्ट लें और एक लाइट डिनर लें तो ये इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी वाइल लूजिंग फैट एंड लूजिंग वेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फोर्थ कॉमन मिस्टेक वाइल लूजिंग फैट। नाउ आवर लास्ट एंड फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, दैट इज़ नॉट गेटिंग इनफ स्लीप एंड नॉट गेटिंग इनफ फाइबर इन द डाइट। यस, सबसे पहले हमें लगता है कि अगर हमें स्लीप मिलेगी या नहीं मिलेगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको मैं बता दूं, रिसर्च ये हुई है कि अगर आप अच्छे से प्रॉपर गुड नाइट स्लीप लेंगे, रेस्टफुल स्लीप लेंगे, तो आपका वेट लॉस पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर होता क्या, अगर आप लेस स्लीप लेते हैं या कम स्लीप लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो हाई कार्ब और हाई फैट फूड्स की जो क्रेविंग्स है वो बढ़ जाती है, जिससे हम ज़्यादा स्नैकिंग करने लग जाते हैं। सो इसलिए हमें एक रेस्टफुल स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो एडल्ट्स के लिए अराउंड 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है फॉर गेटिंग प्रॉपर फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि फाइबर रिच फूड्स, यस, फाइबर रिच फूड्स बहुत ज़रूरी हैं फॉर फैट लॉस। एज फाइबर्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में फुलनेस है वो बढ़ाते हैं, ताकि हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, और हमारी बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता है फाइबर रिच फूड्स। तो फाइबर रिच फूड से फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है। और फाइबर रिच फूड्स आप कौन कौन से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर फाइबर रिच फूड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फिफ्थ कॉमन मिस्टेक डन बाय पीपल। सो मैंने आज आपको 5 कॉमन मिस्टेक्स बताई जो लोग करते हैं वाइल लूजिंग फैट एंड वाइल लूजिंग वेट। सो थैंक you very much. Please like, share and subscribe my channel and also click the bell icon so that कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ YouTube में आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. So this is Saurabh.